राजस्थान में पहली बार संतों ने जातिवादी राजनीति के खिलाफ हुंकार भर दी है। जातियों में बटे राजस्थान में संतों ने यूपी की तरह योगी मॉडल लागू किए जाने की मांग उठाई। जन स्वाभिमान मंच के संयोजक समताराम महाराज ने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक संत योगी आदित्यनाथ ने गुंडा राज खत्म किया, वैसे ही एक संत आ गया है जो राजस्थान की राजनीति से जातिवाद और जातिवादी राजनीति को चुनौती देता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जातिवादी राजनीति के खिलाफ देश के 20 बड़े संतों और 36 बिरादरी के सामाजिक संगठनों ने जात पात से ऊपर उठकर नए राजस्थान का सृजन करने का आह्वान किया है। अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली मैदान में जन स्वाभिमान मंच के बैनर तले राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए राज्य भर से अलग जिले से करीब 1.25 लाख लोग इकट्ठा हुए। बड़ी बात यह है कि इस आयोजन में ना ही किसी राजनेता को बुलाया गया और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग लिया गया। जन स्वाभिमान मंच के संयोजक राजऋषि समताराम महाराज ने मंच से बोलते हुए कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडा राज को खत्म किया है, वैसे ही अब राजस्थान में भी एक और संत आ गया है जो जातिवाद और जातिवादी नेताओं को चुनौती देता है। समताराम महाराज ने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन राजस्थान की राजनीतिक हालातों को लेकर मेरे मन में एक पीड़ा है। समताराज महाराज ने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन राजस्थान की राजनीतिक हालातों को लेकर मेरे मन में एक पीड़ा है। आज राजस्थान में हर तरफ एक विशेष जाति संसाधनों और नौकरियों पर एक तरफा कब्जा जमा हुआ है। मूल ओबीसी को उसके आरक्षण पर जायज लाभ नहीं मिल पा रहा है। मूल ओबीसी के अधिकार सूचित हो सके, इसके लिए आरक्षण का वर्गीकरण आज सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही प्रदेश में दलितों पर एक दबंग जाति द्वारा आए दिन अत्याचार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यवसायी और समाज सेवी मेघराज सिंह रॉयल ने आरक्षण को लेकर मंच से कहा कि जिन आरक्षित लोगों को इसका फायदा मिल चुका है, वे जिस तरह से सक्षम लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर गैस सब्सिडी छोड़ी, वैसे ही आरक्षण भी छोड़ेंगे। इन चुनावों में संगठित होकर वोट की चोट देने का आह्वान किया। रॉयल ने कहा कि देश की आजादी के 76 साल होने के बाद भी डांगावास, राणासर जैसी घटनाएं हो रही हैं। जाति विशेष के लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और मूल ओबीसी के हक को मार रहे हैं। ऐसे नेता को इन चुनाव में सबक सिखाना होगा। साथ ही मूल ओबीसी के वर्गीकरण की भी आवश्यकता है।